Hydrogen peroxide decomposes slowly at room temperature to give water and oxygen. The initial rate of this reaction can be increased by the addition of a metal oxide catalyst. ठीक है? A student is asked to investigate which metal oxide catalyst is best at increasing the initial rate of this reaction by using a method which involves the collection of oxygen. ठीक है, कलेक्ट करेगा ये ऑक्सीजन गैस को और मेटल ऑक्साइड को इस्तेमाल करके देखेगा कौन सा सबसे अच्छा कैटलिस्ट है. ठीक है, the student is provided with the following metal oxides: copper 2 oxide, iron 3 oxide and manganese 4 oxide, nickel 2 oxide and titanium 4 oxide. बहुत ज्यादा इसने को ऑक्साइड्स दे दिए. The student is also provided with an excess volume of known concentration of aqueous hydrogen peroxide and any laboratory equipment needed. State the independent variable. What is the independent variable? Independent variable is defining the type of catalyst. वो ये देखना चाह रहा है कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, आयरन 3 ऑक्साइड के साथ क्या है, मैंगनीज के साथ क्या है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ. सो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस केस इज द टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड. ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा जो है वो आपके पास जो है वो क्या हो, यू हैव अ मैथमेटिकल वैल्यू, क्वांटिटी हो कोई आपके पास एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसमें वो करना क्या चाह रहा है, वो मेटल ऑक्साइड के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना चाह रहा है. राइट, व्हाट इज गिविंग मी द हाईएस्ट कैटालिसिस रेट. So he is just varying the metal oxide and he will see what is the rate of reaction with each of them. और dependent variable क्या हो जाएगा? What is he measuring? He is using a method which involves the collection of oxygen. So oxygen collected in a fixed amount of time. वो ये देखेगा कि वो टाइम को फिक्स रखेगा, 2 मिनट बाद हर में क्या कलेक्ट कर लेगा और ये देख लेगा कितना वॉल्यूम उसके पास बना. So he is not relying on a stopwatch. He is not doing the stopwatch वाला method. He is keeping the time fixed and he is collecting the oxygen and making sure मेरे पास जो है वो सही चीज आ गई. So he will be using volume of O2 gas collected. That is the dependent variable in this case. सही है? Volume of oxygen gas collected in a certain time, in the same time. State 2 variables that would need to be controlled. कौन से 2 variables हमें कंट्रोल करने चाहिए हैं? टाइम ओके सही है. टाइम हाउ would you control टाइम? टाइम तो मतलब कांस्टेंट, मतलब वो फिक्स्ड है. टाइम कंट्रोल लिखना थोड़ा सा गलत हो जाएगा शायद. मास ऑफ ऑक्साइड, ठीक है जी, यू कुड हैव द मास ऑफ ऑक्साइड, बिल्कुल सही है. अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज्ड, ठीक है. सो यू आर सेइंग वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन. जाहिर बात है भाई, आप इसको कैटालिसिस कर रहे हो तो इसका वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कांस्टेंट रखना. दूसरी चीज, आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे. रेट ऑफ रिएक्शन वाले में concentration of H2O2 वो तो लिखा हुआ है इधर. they have already told you that they are using it as of a non concentration. तो हम वो नहीं लिखेंगे, हम वॉल्यूम पे स्पेसिफाई करेंगे अपना. ठीक है. देन कैटलिस्ट के मास से फर्क नहीं पड़ता. रमीजा, व्हाई इज दैट? कैटलिस्ट इज इन एक्सेस. अच्छा, मास ऑफ कैटलिस्ट बोलो. हाँ ठीक है, सही है. इन दिस केस यस, यू आर करेक्ट. तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर होता है दूसरा. और फिर तुम लोग बोल रहे हो मास ऑफ कैटलिस्ट, वो भी सही है इसमें. ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि इस दफा हम कैटलिस्ट के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, वरना कैटलिस्ट एक्सेस में होता है, हम वी डोंट केयर यूजुअली. अच्छा, और नंबर 4 यू गॉट योर आल्सो राइट, सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट, ये भी आप लिख सकते हो. तो पाउडरिंग जो हो, मतलब या तो सबको पाउडर करके डाले या तो स्ट्रिप्स करके डाले, सबका एरिया कांस्टेंट रखे. ये ना हो कि कोई चीज स्ट्रिप में इस्तेमाल कर रहा है, कोई चीज पाउडर में इस्तेमाल कर रहा है. द सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट शुड बी केप्ट रफली कांस्टेंट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज. आई होप मैंने सारे आंसर्स लिख दिए हो यहाँ पे. और आंसर्स अगर आए हैं, ठीक है. Draw a label diagram of the apparatus. H2O2 एक्सेस में नहीं है, H2O2 एक्सेस में नहीं है. इस बच्चे को एक्सेस दिया गया है ताकि ये सब रिएक्शंस कर सके. देखो लिखा क्या है, द स्टूडेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद एन एक्सेस वॉल्यूम ऑफ अ नॉन. तो ये इसके सोल्यूशन के क्या करेगा, स्पेसिफिक पोर्शंस लेगा और फिर इनके अंदर ऑक्साइड डालेगा अपना. ठीक है, इसको एक्सेस इसलिए दिया ताकि ये अपने हिसाब से अपने सोल्यूशन के पोर्शंस निकालता है. ये नहीं लिखा हुआ कि सोल्यूशन हर दफा एक्सेस में हो रहा है रिएक्शन. सही है. Draw a label diagram of the assembled apparatus that could be used to carry out these experiments. The apparatus should allow the accurate recording of the oxygen produced. तो मुझे जो है वो accurately क्या करना है, अपनी ऑक्सीजन जो मेरे पास प्रोड्यूस हो रही है वो डिटरमिन करनी है. ठीक है, मैं जूम आउट कर रहा हूं. थिंक ऑफ द apparatus and tell me. क्वेश्चन आपके सामने है.
सोचो थोड़े एक्सपेरिमेंट के बारे apparatus के बारे में, मुझे बताओ इसमें क्या क्या होना चाहिए हमारे पास. Not a gas jar. You're trying to measure the volume. Gas jar would be very bad. Iqra. Yes, you will use a gas syringe. Measuring cylinder भी would be very bad. Lucky oxygen is soluble in water. ठीक है, तो वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. हम upward displacement, downward displacement of water इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक है. We'll use a gas syringe connected to a conical flask. बिल्कुल सही है. Bunge at the top. Very good. Bungee at the bunge कहते हैं इसको. खैर मैं कॉर्क बोलता हूँ, तो कॉर्क एट द टॉप. ठीक है. मिसबा इज दैट करेक्ट सो फार. गैस सिरिंज होगी, कॉनिकल फ्लास्क होगा, और आपने उसको एक स्टॉपर लगाया हुआ है, आपने जो है वो कॉर्क लगाया हुआ होगा. प्लेस्ड इन अ वाटर बाथ. ठीक है, नॉट दैट नेसेसरी इन दिस एक्सपेरिमेंट. गैस सिरिंज, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू मेजर मास. आई डोंट थिंक वी हैव टू मेजर. मतलब डोंट, मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर हो जाने के बाद, मतलब अब जब एक्सपेरिमेंट हो रही है उसका पैटर्न बताओ. सब कुछ मेजर करने का वो तो अलग है ना, कि तुमने वॉल्यूम मेजर करना है, तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो सब कुछ नहीं बनाओगे. अभी जो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, अभी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो बताएंगे हम. स्ट्रिंग टू होल्ड कैटलिस्ट इनसाइड फ्लास्क सो नो गैस एस्केप्स. परफेक्ट हो गया युसरा, वेरी गुड. सो द apparatus is going to be something like this. very good मिसबा एंड युसरा. the apparatus is like this. मैंने ऐसे करवाया ना apparatus पहले. जब आपको मेक श्योर करना हो कि आपकी कोई भी गैस एस्केप ना करे और मैं दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर सकूं आराम से, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं. हम एक बड़ा सा कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसके ऊपर कॉर्क लगाएंगे, यहां से गैस सिरिंज लगा लेंगे. ठीक है. यहाँ पे एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब रखेंगे, उसमें मेटल ऑक्साइड होगा, और उस कॉनिकल फ्लास्क को शेक करेंगे ताकि टेस्ट ट्यूब गिरे, टूटे, मेटल ऑक्साइड और H2O2 सॉल्यूशन मिल जाए. ये क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज आप ये नहीं कर सकते, आपने कॉनिकल फ्लास्क पकड़ा, उसमें मेटल ऑक्साइड डाला और फिर ऊपर से कॉर्क लगा रहे हो, इतनी देर में ऑक्सीजन गैस निकल के बाहर भी निकल जाएगी. सो वी डोंट वांट दैट. वी वांट जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो, फौरन से हमारे पास जो भी ऑक्सीजन हो हमारे पास कलेक्ट हो जाए, वो निकले नहीं बाहर. सो देयरफॉर आई एम हैविंग टू यूज दिस सेटअप. कॉनिकल फ्लास्क में एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब रख रहे हैं जिसमें मेटल ऑक्साइड है, उसको शेक करेंगे, टेस्ट ट्यूब टूटेगी, और आपके पास जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो सारा का सारा ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम हम कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. string, there is not really a string की भी खास जरूरत नहीं है in this case, तो string तक कोई importance नहीं है, but you can also use something of like a string over here to keep the test tube fastened to the conical flask. नहीं, टेस्ट ट्यूब है ना, कांच है, कांच थोड़ी मिलता है सॉल्यूशन के साथ. ग्लास से कभी कुछ होगा अब्दुल्ला. ठीक है. इज दिस क्लियर मेरे बच्चों? apparatus समझ में आया? ओके, मूविंग ऑनवर्ड्स. Can it alter experiment? No, no, no. Abdullah, test tube glass की है. glass क्यों? glass solution reacting करती है. That's why you use it as a medium to do your reactions. इसीलिए हम metal के या clay के containers इस्तेमाल नहीं करते हैं. That's why we're using glass. It's inert. What measurements need to be recorded during the course of each experiment to allow the initial rate to be determined? क्या measurements लेनी है भाई हमें हर उसमें? What do we need to take the measurements? अगर मुझे इनिशियल रेट निकालना है तो मेजरमेंट्स कौन कौन से लेंगे? वॉल्यूम ऑफ O2. ठीक है, एक तो वॉल्यूम ऑफ O2 है, और टाइम. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ O2 और जो आपका फिक्स टाइम है वो भी मेक श्योर कर लेना कि आपको पता हो आपका टाइम क्या हो. एंड टाइम. विल वी लेबल डिलीवरी ट्यूब? यू कैन लेबल दैट एज वेल. गुड क्वेश्चन अलमा. जो लेबल करना हो ना, सब कुछ लेबल करके आ जाओ. ये भी लेबल करके आ जाओ. डिलीवरी ट्यूब, इसको भी लेबल कर दो. ये जो है वो कॉर्क है, भंग है, भंग लग रही है. अच्छा है. एंड रेट कैसे आएगा फिर? यस इकरा, हाउ विल यू गेट द रेट? हाउ इज द इनिशियल रेट डिटरमाइंड यूजिंग दिस मेजरमेंट्स? अच्छा, नीचे सवाल पूछा हुआ था. अच्छा अच्छा, सवाल क्या है? हाउ इज द इनिशियल रेट डिटरमाइंड यूजिंग दिस मेजरमेंट्स? तो बस वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइड बाय टाइम कर दोगे. हाँ, हम इसका ग्राफ बनाएंगे. रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट वी विल मेक द ग्राफ, और इनिशियल टाइम पे टेंजेंट बना के उसका ग्रेडियंट निकालेंगे, वो होगा हमारा इनिशियल रेट. ठीक है. हम हमेशा इनिशियल रेट्स को कंपेयर करते हैं. वी नेवर कंपेयर रेट्स आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू व्हाटएवर सेकंड्स. तो वी विल डिटरमिन द इनिशियल रेट बाय मेकिंग अ ग्राफ. अब ऑब्वियसली पूरा लंबा चौड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है. टेक अबाउट इतने पॉइंट्स ले लो कि तुम्हें ग्राफ का शेप सही से समझ में आ जाए, और वो उतना बना के एंड देन टेंजेंट लेके और डिटरमाइन ग्रेडियंट. ये भी स्पेसिफाई करना कि मैं ग्रेडियंट, मैं ग्राफ किस चीज का बना रहा हूं? वॉल्यूम टाइम ग्राफ, वॉल्यूम ऑफ O2 अगेंस्ट टाइम, एंड ड्रॉ द टेंजेंट एट टाइम t equals to 0 and determine gradient. How can the student ensure the results are reliable? Take averages. How will he take averages?
रिपीट एंड एवरेज, ठीक है, राइट इट लाइक दिस, रिपीट एंड एवरेज। अच्छा जी, अब क्या बोल रहे हैं आपसे, सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव मेथड टू इन्वेस्टिगेट दीज रिएक्शंस व्हिच डज नॉट इंक्लूड द कलेक्शन ऑफ गैस। तो और क्या मेथड हो सकता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए? डिक्रीज इन रिएक्टेंट, चेंज इन मास, यस, यू वुड बी मेजरिंग द चेंज इन मास। उस पूरे कॉनिकल फ्लास्क को आप कहां पे रख दोगे, या बीकर को आप कहां पे रख दोगे, एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रख दोगे और बाकायदा टाइम के हिसाब से चेंज इन मास लेते रहोगे। तो उसमें आपको इतनी स्क्रूटनाइजी मतलब नहीं करनी पड़ेगी, मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बंग लगाना है, सब कुछ करना है, वो नहीं, वो आप बस बीकर पे रखो, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मास मेजर करते रहो, ऑक्सीजन खुद ब खुद सोल्यूशन से बन के उड़ती रहेगी, राइट, बिकॉज देयर इज अ जनरेशन ऑफ एन ऑक्सीजन गैस एंड दैट विल गो आउट ऑफ द सोल्यूशन, सो यू कैन मेजर दी जो है वो चेंज इन मास इन दिस केस, एंड दैट इज ऑल्सो अ वैलिड मेथड, ठीक है। सो वी विल वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे इकरा? वॉल्यूम के तो या तो मेजरिंग सिलेंडर में करना पड़ेगा रिएक्शन, या फिर तो ब्यूरेट में करना पड़ेगा, तो मतलब उसी ऐसी अनलाइकली चीज में रिएक्शन पड़ जाएगा जहां पे हम रिएक्शन करते नहीं है, तो वॉल्यूम नॉर्मली बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसमें मेजर करना, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट कर रहा है। और मेरे ख्याल से वॉल्यूम कुछ खासा तुम्हें कम होता भी कुछ खास दिखेगा नहीं, बिकॉज 2 moles of H2O2 is releasing 2 moles of H2O, most probably there won't be a much significant difference in the volume, ठीक है। सो द बेटर वन इज गैस एस्केप कर रही है, इसका मास तुम रिकॉर्ड कर लो, जो भी चेंज इन मास आ रहा है। Once the reaction has finished, how can the student demonstrate that a metal oxide has not been affected by the reaction? मतलब ये कैसे प्रूव करे कि metal oxide आपका कैटलिस्ट है? How can he prove that the metal oxide is a catalyst and is not taking part in the reaction? It will be unchanged. तो कैसे प्रूव करे it will be unchanged? शक्ल और सूरत देख के, mass regained, constant moles, measure mass in the start and end again, yes. अच्छा, और मास कैसे अलग करेगा इस सॉल्यूशन में से, मास कैसे अलग करे? नहीं, पीएच से नहीं, मिसबा वी हैव टू मेक श्योर, हमें ये दिखाना है कि हमें ये दिखाना है कि कैटलिस्ट यूज अप नहीं हुआ रिएक्शन, स्पीड अप किया रिएक्शन को, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर में डाल के इसका रेजिड्यू बाहर निकाल लेंगे। रेजिड्यू क्या होगा, रेजिड्यू आपका मेटल ऑक्साइड का होगा, उसको रिंस कर लीजिएगा, फिर उसको ड्राई करने छोड़ दीजिएगा। ड्राई करने के बाद उसका मास लेंगे, उसका बिफोर द एक्सपेरिमेंट भी मास लेना और उसका आफ्टर द एक्सपेरिमेंट भी ड्राइड मास लेना, तो आपको मिलेगा कि दोनों मासेस जो है वो सेम ही आए हैं। दैट मींस दैट इट वाज नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन व्हाटसोएवर एंड इट इज अ प्योर कैटलिस्ट। So filter the residue and measure its mass on a balance. It will be same as before being added, demonstrating that the catalyst has not been affected by the reaction. When aqueous hydrogen peroxide is stored, there is a small hole in the lid of the bottle. Suggest why this is necessary. जब aqueous hydrogen peroxide को हम स्टोर करते हैं तो बॉटल के अंदर एक ऊपर छोटा सा होल डालना पड़ता है, ऐसा क्यों करना पड़ता है? ताकि ऑक्सीजन गैस, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करती है, नॉर्मली डिकम्पोज करती है, उसको कैटलिस्ट नहीं भी दो तो वो नॉर्मली ये रिएक्शन कर रही है, राइट। सो क्या होगा, स्मॉल बॉटल में क्या होगा, ऑक्सीजन बिल्डअप करती रहेगी ओवर टाइम। अगर ऑक्सीजन बिल्डअप ही होती रही तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब प्रेशर तो ज्यादा हो जाएगा, आपका बॉटल फट जाएगी, ठीक है। जाहिर मतलब एक चीज में आप बहुत ज्यादा गैस भरे जा रहे हो तो वो बॉटल फटेगी एट सम टाइम। सो यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि प्रेशर बिल्डअप ना हो और आपकी बॉटल फटे ना, ऑक्सीजन जो भी बिल्डअप हो रही है वो वहां से उसमें से निकलती रहे। यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर द प्रोसेस दैट H2O2 इज ऑलवेज गोइंग टू डिकम्पोज। बाकी आप उसको मिनिमाइज जरूर कर सकते हो, उसको फ्रीजर में रख दो वगैरह इसकी बॉटल को, ताकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाए, लेकिन होगा, फिर भी होगा। सो मेक श्योर यू कीप अ स्मॉल होल एट द टॉप ऑफ द बॉटल। सही है, इज दिस क्लियर? तो ये 14 मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन, जस्ट थियोरी, और कुछ नहीं, ग्राफ नहीं बनाना इसमें, ऑप्शन करना, ये एक क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या ही बात हो जाएगी, है ना।